देखो, मैं तो कह रहा हूँ उससे पंगा मत लो। वो बहुत डेंजर आदमी है। तो क्या करें? हाँ, गोल्डी बॉय कार्तिक में खाली रोए? कुछ मत करो और भूल जाओ उसको। और प्लीज मुझे भी। तो तू ये कहना चाह रहा है कि हम उसे भूल जाएं जिसने हमारे बड़े भाई गोल्डी को मारा, जिसकी वजह से कार्तिक की मौत हुई? हमें तो कार्तिक की चिता तक नहीं मिली आग जलाने के लिए। तुम समझ नहीं रहे हो, गुरु के आदमी हर जगह है। क्या बात अभी भी मैं देख रहे हो? तो क्या करे मैनेजर? गुरु के डर से भाग जाए सूरत छोड़ के? हाँ, और हो सके उतना दूर रहो उससे। तुम निकलो यार। जो होगा सो देखा जाएगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। हेलो। अरे पर ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ कुछ बात तो बताओ। हेलो, हेलो, हेलो। ये रोहित को क्या हुआ? पता नहीं। साला अब अपना माल लेने के लिए रेडी ही नहीं है। और राजा का क्या सीन है? कितना किलो पहुंचाना है इस महीने? एक भी नहीं। क्यों? पता नहीं, पहले तो साले मर रहे थे माल के लिए, अब हफ्ता भर हो गया कोई फोन तक नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ मर गए सबके सब। बड़ी अजीब बात है, सब साथ में मना कर रहे हैं मॉल के लिए। पहले तो ऐसा नहीं हुआ।
हाँ हेलो रघु, बाबू भाई को फ़ोन देना। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, बात नहीं हो पा रही है। कहना कोई ज़रूरी काम था। माफ करना शुरू, लेकिन बाबू भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या रघु, ये क्या बोल रहे हो? पीवी रखी है क्या? नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। बाबू भाई को गुरु के आदमियों ने मार दिया और हमें भी धमकी दी है कि अगर हमने तुमसे व्यापार किया मतलब मौत का सौदा होगा। अब से फ़ोन नहीं करना शुरू भाई। और हाँ, एक बात कहता हूँ, गुरु से दूर रहना वरना सबको बैठोगे। ऐसा कमाना गलत बात है क्या? या भी हमारा तरीका गलत था? पहले मेरे और मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सुकून भरी ज़िंदगी थी। फिर ये पैसा आया तो लोग चले गए, और अब ये पैसा भी हाथ से फिसलता जा रहा है। तो छोड़ देते हैं ना। यार अब तुम भी शुरू मत हो जाना। शुरू दूसरों से पैसे लेके माल लेके आए थे अपन ने, और पिछले 1 महीने से एक भी माल नहीं बिका है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएंगे अपन। आपको वापस हैदराबाद चले जाना चाहिए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ जब तक मैं उन लोगों को वहाँ नहीं पहुँचा देता जहाँ हमारे भाई लोग पहुँच गए हैं। अगर इतना ही आसान होता तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था हमें गुरु के पास। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका ठिकाना कहाँ है। और वो सब छोड़, वो दिखता कैसा है हमें तो ये भी नहीं पता। मैं देख लूँगा उसे। मतलब तू नहीं मानेगा? कोशिश भी नहीं करूँगा। तो ठीक है बेटा, क्या प्लान है आगे का? प्लान कुछ नहीं है, लेकिन कुछ करेंगे ज़रूर। तो फिर ठीक है, अब शुरू के सूरत में ही रुकेंगे। आखिर गोल्डी भाई मेरे भी भाई थे। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा आना शुरू, द बिग मैन शुरू। उस दिन मैं आऊँगा मिलने तुझसे। ज़िंदगी का सच यही है कि जो भी गलत काम करो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। पैसा मिलता है पर इंसानियत चली जाती है।
शुरू ने सोचा था कि श्रीकांत के साथ मिलकर अपने सपने पूरे करेगा, लेकिन गुरु की खौफनाक चाल में वो अपनी ज़िंदगी और दोस्त दोनों को खो बैठा। हर रास्ता जो आसान दिखाई देता है वो सच में खतरनाक हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, इस तरीके के व्यापार में कभी भी शामिल मत होना, क्योंकि कभी कभी गलत रास्ता आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन सकता है।